एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। आज हम बात करेंगे जो इंडिया अलायंस है उसकी क्या इतिहास है, वो क्या सच में 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा कर पाएगा जो बीजेपी को धक्का लगे। दरअसल बात यह है कि आने वाले समय में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा उसमें क्या ये तय है कि पुनः मोदी जी आएंगे या फिर कुछ परिवर्तन होगा। दरअसल बात है वो सितंबर महीने की 2022 का, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ और ये यात्रा जनवरी यानी कि जनवरी के अंतिम समय तक चला और जो कि 2023 का समय काल था। इस समय काल को यानी कि 136 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक को चौंका दिया। जिस राहुल को पहले पप्पू के नाम से बदनाम किया जाता था वो राहुल अब एक जननायक नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए। लेकिन कांग्रेस को तब भी यह समझ में आ रहा था कि सिर्फ इतना भर से कुछ नहीं होगा, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जितने भी पार्टी अभी बीजेपी के विपक्ष में रहना चाहती है उन सभी को एक करके गठबंधन कर लें। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। 18 जुलाई 2023 को इंडिया अलायंस के रूप में जो है गठबंधन किया गया। इस गठबंधन का मोटिव ये था कि बीजेपी को हटाना है, सत्ता से उखाड़कर फेंकना है। तो सोचना इस बात पर हमें चाहिए कि क्या सच में ये इंडिया अलायंस, जिसमें अभी वर्तमान में 28 पार्टी है जिन्होंने अपना समर्थन देकर इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाया है और कहा है कि मैं मोदी जी को हराने के लिए इंडिया अलायंस में आया हूं, तो मुझे आपको समझाने की आवश्यकता यह है कि क्या जो कांग्रेस सोची और जो गठबंधन किया, क्या ये सहयोग मतलब जो एक सफलता होती है वो सहयोग करके हासिल कर पाएंगे। दरअसल बात यह है कि इंडिया अलायंस जो गुट दिया इसको हमारे मोदी जी के द्वारा कहीं ना इंडिया अलायंस या घमंडिया के रूप में कहा गया। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, हमें इस पर कोई चर्चा नहीं करना है, इसके लिए हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जो इंडिया का इन्होंने फुल फॉर्म दिया उस पे भी कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा, मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक डिस्प्यूट हुआ कि मतलब इंडिया जो है देश का नाम था, ये अपने जो है अलायंस का नाम कैसे रख लिया। तो ये जो इंडिया का जो डिफिनेशन दिया, मतलब उन्होंने फुल फॉर्म जो बताया, तो उन्होंने कहा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव जो है अलायंस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। इस गठबंधन की बात करें तो इसमें जो है अभी वर्तमान में 28 पार्टियों का समर्थन है और इसकी जो है मतलब लोकसभा के सीट की बात करें तो कुल मिलाकर जितने भी गठबंधन करे हुए इंडिया अलायंस की टीम है, पार्टी है, उसमें 142 सीट जो है लोकसभा के हैं और राज्यसभा के 98 सीट है। टोटल अगर मैं बात करूं कि राज्य और मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी को मिलाकर के बात किया जाए तो 10 जो है ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं कुल मिलाकर, जिसमें इंडिया अलायंस की अभी वर्तमान में सरकार है। इंडिया अलायंस के जो मतलब जो अभी गठबंधन बने हैं उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पार्टी हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी जो लीड कर रहा है, जदयू नीतीश कुमार का, राजद जो है लालू यादव, तेजस्वी यादव, और जो है नेशनल जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सोशलिस्ट पार्टी, और फिर जो है झारखंड जो है जन मुक्ति मोर्चा जो होता है वो, केरल कांग्रेस, राष्ट्रीय जो है लोक दल, और इत्यादि कई और भी पार्टी हैं जिसका मैंने नाम नहीं लिया, वो उतनी आवश्यक नहीं है। तो इन सभी को मिला करके जो इंडिया अलायंस बनाया गया और जो मतलब ये मत रखा गया कि आने वाले 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं मई में जो होने हैं या उससे पहले भी हो सकते हैं, इसमें मोदी जी को मतलब प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाकर इंडिया अलायंस के टीम को मतलब सत्ता में लाना और लोकसभा में विजयवती लाना है। तो ये क्या मतलब इसके लिए क्या मोटिव है, मतलब कि ये क्या आइडियोलॉजी लेकर के मतलब आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया अलायंस क्या सक्सेस हो पाएगा, इसके लिए मैं आगे बात करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके जो है मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
ये एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस बार जो है विकासात्मक, समावेशिता और सामाजिक न्याय पर बल देकर के जो हम अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और इसी पर जो है कार्य करेंगे। इलेक्शन जो है वो कब होंगे? 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो मई महीने या उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि ये इलेक्शन 2024 के जितना जल्दी हो सके हो जाए। इसके पीछे भी कुछ बात है, कुछ कारक हैं, इसकी चर्चा मैं करूंगा जरूर। इसके पीछे एक धार्मिक कारण भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो इंडिया अलायंस को मोदी जी मौका नहीं देना चाहते हैं कि ये उभर कर मतलब सर्व शक्तिशाली बन जाए। 1977 जैसा हाल नहीं करना चाहते हैं, जो 75 से 77 के बीच में मतलब जो एक चला था समावेग 1975 में, 1977 तक चला, फिर सरकारें बदली, जनता पार्टी का सरकार आया, उसका सरकार बना, फिर सरकारें गिर गई, टूट गई, क्योंकि बहुमत जो है वो पीछे हो गया। इसकी वजह से कुछ ऐसा ही मतलब फीलिंग अभी आ रहा है कि 2024 में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन क्या मोदी जी ऐसा होने देंगे? इसके पीछे है कई कारण। माननीय चाणक्य नीति हमारे अमित शाह जी कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं ईडी और सीबीआई के मदद से, जिससे इंडिया अलायंस के जो अभी के महत्वपूर्ण और जो शक्तिशाली नेता हैं जो मोदी से नहीं डरते, उन लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। कुछ कारण है, वो चाहते हैं कि ये जो पार्टी है या तो इंडिया अलायंस से अलग रह करके स्वतंत्र चुनाव लड़े या मेरे में आ जाए, लेकिन क्या ये आगे होगा ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैं आगे बात करता हूं, जो इंडिया अलायंस है इसके पास जो वोट का जो परसेंटेज है अभी 28 जो करेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने मिलकर जो इंडिया अलायंस बनाया है उसके पास अभी 62% वोट है। वोट का जो परसेंटेज है शेयर में कितना है? 62%। मोदी जी के पास कितना है? तो सिर्फ 37%। यह भी एक मोदी के लिए काल बन रहा है कि मतलब क्या होगा। इसलिए समझना यह है कि आने वाले समय में मोदी जी क्या चाल चलेंगे, अमित शाह का क्या चाणक्य नीति चलेगा, यह देखने योग्य होगा। मोदी जी चाहते हैं कि ये जो वोट परसेंटेज इंडिया यानी कि बीजेपी का 37% है उसे कम से कम 50% किया जाए। इसके लिए वो इंडिया अलायंस में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उसको एक एक करके उसके नेता को टारगेट किया जा रहा है कि वो या तो उसे छोड़ दे या मेरे में आए या स्वतंत्र चुनाव लड़े। लेकिन ऐसा कुछ होगा अभी तक तो ऐसा आभास नहीं होता। आगे जो बात है जो इंडिया अलायंस चाहती है वो जो मुद्दा लेकर आए हैं जनता के पास कि उसका कहना है कि हम जो है सरकार जो इस बार है ये कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा की भी बात है। कहीं ना कहीं अगर हमारी सरकार नहीं आती है, पुनः मोदी जी आते हैं तो संविधान के अंदर संशोधन करके कुछ जो ऐसे बदलाव करेंगे जो सभी जो मौलिक अधिकार हैं, सभी जो मौलिक कर्तव्य हैं, उन सभी चीजों को जो है हटा दिया जाएगा। मतलब एक संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसको बदल दिया जाएगा। क्या यह सच है, क्या यह झूठ है, ये आगे की बात है। इस पर चर्चा तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा, अन्यथा वीडियोस लंबी हो जाएगी। बात करूं तो उसके द्वारा यानी कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उसके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि मोदी जी अगर पुनः आते हैं तो तानाशाही राज्य कायम हो जाएगा, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा और जो है तानाशाही बढ़ जाएगी। जब चाहो जिसे चाहो जहां से तलब करो उठा लो जेल में डाल दो, इस तरह की व्यवस्थाएं आ जाएगी। और इंडिया अलायंस कहती है, वादा करती है कि आप मुझे जो है इस बार सरकार बनाने का एक मौका दो। ये सरकार सिर्फ हमारे लिए भलाई नहीं है, देश हित के लिए है, हमें आना आवश्यक है, इसलिए आप सब हमें मौका दो। उसका कहना है कि हम जो है आप सभी लोगों को रोजगार जो है की गारंटी लेते हैं कि रोजगार देंगे, गरीबी को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। ये जो गोदी मीडिया है इस पर भी कुछ उसके विचार हैं, शायद गोदी मीडिया का भी कुछ इलाज जरूर करेंगे। और जो फार्मर के जो मतलब जो कृषि है उसके लिए भी अनुदान है, सब्सिडी है, वो दिया जाएगा। इकोनॉमी जो है अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की है,
जिसे बढ़ाकर $10 ट्रिलियन तक करने की बात है। और जो है टेक्नोलॉजी जो है उसके फील्ड में भी जो है बहुत अधिक पैमाने पर काम कर दिया जाएगा, यानी कि काम किया जाएगा। और जो गवर्नमेंट जो कार्य करती है उसके बीच का जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखाया जाएगा कि मतलब किस तरह से सरकार आपसे जुड़ी हुई है, आप भी वो चीज देखोगे जो चीज सरकार करेगी। यानी कि गवर्नमेंट और जो है पब्लिक के बीच जो है ट्रांसपेरेंसी खेला जाएगा कि मतलब जो चीज हम कर रहे हैं वो आप भी देखो कितना, क्या और कैसे किया जा रहा है। महंगाई को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि ये जो इंडिया अलायंस है ये सक्सेस हो पाएगी या नहीं, या फिर ये जो अलायंस बनाया है, ऐसा तो नहीं कि ये अलायंस बनाने में मतलब गठबंधन जो बनाया जाता है उसमें देर कर गए, या फिर ऐसा कि वो ये चाहते हैं कि इस बार आकर के मुझे ही मोदी को समाप्त करना है। तो ये बातें हैं, ऐसा हो सकता है अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, इंडिया अलायंस यानी कि सरकार बनाती है, इंडिया अलायंस के गुट अगर सरकार बनाते हैं, अगर वो सरकार चलती है तो फिर ये मोदी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होगा। जिस तरह से अभी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट है उनका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है एक तरह से अपने विरोधी गुटों के लिए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी करेंगे और वो करेंगे, ये बात जाहिर है, ये बात सत्य भी है। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं अपनी राह में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके द्वारा यानी कि अभी तक जो व्यवस्थाएं चल रही है अगर उसी परिधान के साथ आगे बढ़ता गया तो फिर जो है मोदी के लिए ये जो है चैलेंजिंग हो सकता है, मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए ये जो है चैलेंजिंग हो सकता है। अगर उसके जो मतलब अभी वर्तमान में 28 पार्टी है उसको डिस्प्यूट करने की जो बात की जा रही है, उसको उससे मतलब कि इंडिया अलायंस के अंदर से जो हटाने का बात किया जा रहा है, उसे डराने का जो बात किया जा रहा है, उसके ऊपर जो है ईडी का जो है समन भेजा जा रहा है, सीबीआई के द्वारा डराया जा रहा है, तो इन सभी चीजों से अगर वो टूटता है तो ये मोदी के चैलेंजिंग में जो है मतलब कहीं ना कहीं गलत साबित होंगे, यानी कि मोदी को चैलेंज नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अभी जो है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके लिए ये जरूरी है कि वो पेशेंस बना करके अपने जो है क्षेत्र में, अपने जो है मतलब जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, अपने लोकसभा के क्षेत्र में उस तरह से कार्य करें जो जनहित के लिए हो, जो वेलफेयर स्टेट्स के लिए बढ़ावा देता हो, इन सभी चीजों पर कार्य करें, इसी तरह से बढ़ें और आने वाले जो मई से पहले तक जो चुनाव होगी इसी तरह से अगर चलता रहा तो इंडिया अलायंस जो है सरकार बना सकती है। लेकिन अगर मोदी जी और हमारे चाणक्य साहब, अमित शाह जी इस चीज में कायम हो जाते हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर जो मौजूद पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो राजनीतिक जो मतलब पार्टी है, अगर उसमें से दो चार को इधर उधर तितर बितर करते हैं तो फिर जो है कहीं ना कहीं गेम पलटेगा, मोदी जी की पुनः वापसी होगी और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत अधिक जो है जोखिम जो है उठाना पड़ेगा अगर मोदी पुनः आते हैं तो। क्योंकि मोदी अगर पुनः आते हैं तो ये तो साफ है कि कांग्रेस का सफाया जो है वो संभवतः जो है पूर्णतः हो जाएगी, क्योंकि इस बार के बाद अगली बार कोई पार्टी आए और चुनाव लड़े इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहने वाली। तो बात करूं कि अभी जो मतलब एक तरह से मतलब दौर चला हुआ है, जिस तरह से सरकार के पीछे मतलब इंडिया अलायंस जो है मतलब इतने सारे पार्टियों के साथ जो गठबंधन कर ली है, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इसका जो है इतिहास 1975 से 77 के बीच जो मतलब एक आंदोलन हुआ था, जो मतलब जो है जन क्रांति के रूप में जो मतलब जननायक हमारे जो थे उसके द्वारा जो आंदोलन किया गया था, यानी कि वो कहीं ना कहीं अभी देखने को मिलता है कि कुछ परिधान ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ जो उस समय चल रही थी वो आंदोलन थी, लेकिन अभी जो है पार्टियों के द्वारा जो है गुट बना करके, गठबंधन बना करके जो है सरकार को गिराने की बात चल रही है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है कि उस समय जो है जनता उसके खिलाफ थी, लेकिन अभी पूर्णतः जो है जनता नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि यानी कि पार्टी उनके खिलाफ है। तो थोड़ा मोड़ा चुनौती जो है उस समय के काल से मिलता जुलता है, लेकिन ये बात भी है कि जब यहां से कुछ उलट है तो यहां से भी कुछ उलट है। सरकार अगर बनती है तो कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, अगर कांग्रेस के बीच, इंडिया अलायंस के बीच आए तो फिर पार्टी को जो है मतलब जो सीट है उसको लेकर और उसकी जो मतलब एक पद है उसको लेकर होगा ये, लेकिन आगे की बात है। लेकिन अभी जो बात है, अभी जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि क्या सच में मोदी सरकार को
इंडिया अलायंस जो है वो हटाने में सक्षम हो पाएगी। तो ये बात में मैंने बहुत कुछ चर्चा किया है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया अलायंस अगर इसी तरह से जिस तरह से अभी तक कार्य कर रही है, इसी इसी जो है मतलब बंधुता, इसी एकता के साथ अगर आगे चलती रहती है तो फिर जो है मोदी के लिए जो है चैलेंजिंग जो है साबित हो सकता है। लेकिन अगर इसमें जो है चाणक्य नीति के द्वारा, मोदी जी के द्वारा किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट किया जाता है और वो सफल अगर हो जाता है, इंडिया अलायंस के कुछ पार्टी को उससे जो है मतलब हटा दिया जाता है, इंडिया अलायंस को अगर कोई पार्टी छोड़ देता है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट मोदी जी को ही मिलेंगे। वो डायरेक्टली ये बात जो है सत्य है। तो इसलिए अभी अगर मैं ये बात कहूं कि इंडिया अलायंस के लिए सबसे जरूरी ये है कि मई तक किसी तरह स्वयं को चलाएं। ईडी सीबीआई की जो समन है, इनकम टैक्स के द्वारा जो उसे परेशान किया जा रहा है, उसे किसी तरह से झेलें। ये उसके लिए भी, और जो है कहीं ना कहीं संविधान के मतलब जो उसके द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, तो उसके लिए भी जो है एक जो है एकाग्रता की जो है बात है कि हमें एक होकर के लड़ना है, यानी कि इंडिया अलायंस को, कि वो एक होकर के लड़े और जो है ये साबित करे कि सच में हम यानी कि इंडिया अलायंस जो बनाए हैं उसमें हम सब एक हैं। जो जनता को छवि मिलेगा उसके हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मई से पहले या फिर मई तक होंगे, वो कहीं ना कहीं जो है साबित होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो जनता को देखने को मिलेगा कि इंडिया अलायंस जो है वो जो है समाज हित में वेलफेयर स्टेट यानी कि जल कल्याणकारी जो कार्य होंगे उसके लिए जो है वर्क करेगा। यानी कि इसलिए कहीं ना कहीं जनता को यह इफेक्ट पड़ने वाला है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी बनाम डायरेक्ट जो है इंडिया अलायंस जो होने वाली है, इसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर जो है मोदी के लिए फायदेमंद होगा। और अगर मोदी के मतलब गुट में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो फिर जो है ये किसके लिए, इंडिया अलायंस के लिए जो है फायदेमंद होगा। तो इसी के बीच मैं जो है अगला एपिसोड इसके बाद जो लाऊंगा वो जो है मतलब कहीं ना कहीं जो बीजेपी के हालात पर लाया जाएगा कि बीजेपी अब तक क्या करी है, आगे उसका क्या नीति है, वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिससे उसकी सरकार चाहे तो हो सकता है कि गिर भी सकती है। इन सभी चीजों पर चर्चा अगले एपिसोड्स में करेंगे। धन्यवाद।